नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। प्राइम एजेंडा आप देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह। आज हम बात संसद में जारी गतिरोध की कर रहे हैं। जब एक सामान्य शख्स राजनीति में उतरता है तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है, लोकल से ग्लोबल हो जाता है, पहचान बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जनता का चुना नुमाइंदा सड़क से संसद पहुंच जाता है। संसद में नेता जनता के नफे नुकसान के लिए बहस करता है, सवाल पूछता है, जवाब तलाशता भी है। चुनावी मैदान से फारिग होने के बाद नेताओं के बीच संसद में भी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई शुरू हो जाती है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। शुरू तो विरोध भी है और संसद ना चलने देने की विपक्ष की कसम भी। एक वचन से बहुवचन बनने तक का सफर तय करने वाले नेता पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांगे भी क्यों ना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। एक का जवाब मिल जाए तो दूसरा सवाल तपाक से मार देना। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से लगातार अब सवाल दागे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिहार में वोटर रिफॉर्म का मसला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, ट्रंप का बार बार शेखी बघारना कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हमने करवाया है, इन तमाम सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। संसद का सत्र है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन गए हैं, कहा यह गया कि सवाल तैयार रखिए, प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री वापस आएंगे। 15-15, 16-16 घंटे चर्चा होनी है, राज्यसभा में भी होगी, लोकसभा में भी होगी। लेकिन विपक्ष के बयानों वाले तीखे बाण भी देख लीजिए, फिर हम प्राइम एजेंडा की शुरुआत भी करेंगे। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पर चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था। और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट का सेशन नेताओं के लिए किसी एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। नेता आते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में आते हैं, रंग बिरंगे सवाल लेकर संसद में पहुंचते हैं, रंग बिरंगे जवाब भी पाते हैं। कोई तख्ती से विरोध करता है, कोई जबान से, किसी को घसीटकर वेल से बाहर कर दिया जाता है, तो किसी को प्रणाम कर कर आओ भगत कर कर संसद की कुर्सी पर बिठाकर सवाल पूछने के लिए कहा भी जाता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, तारुफ करा दूं, राघवेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राकेश सिंह परमार मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर वेलकम टू द शो। सवाल की फहरिस्त विपक्ष की भी बहुत है, कुछ सवाल मैं भी लेकर आया हूं। शुरुआत करने जा रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता से, राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र जी, इतना इंपॉर्टेंट सेशन, इतने इंपॉर्टेंट मसले, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवाल हो, या फिर सीडीएस ने सिंगापुर में जो बयान दिया हो उस पर सवाल हो, वोटर रिफॉर्म को लेकर बिहार में मचा बवाल हो, या फिर जगदीप धड़कन का इस्तीफा हो,
बहुत सारे सवाल है। ट्रंप का बार बार ये कहना कि भाई सीज फायर मैंने करवाया, और एक दो मर्तबा नहीं 24 मर्तबा, 2 दर्जन हो चुके हैं, और पता नहीं ये इंसान आगे कितनी मर्तबा ये श्रेय लेने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि ब्रिटेन जाने के बजाय प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना चाहिए था, सवाल लेने चाहिए थे, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम टू रिप्लाई। राघवेंद्र जी, देखिए, धनखड़ जी का जो इस्तीफा है उसमें धनखड़ जी ने जो लिखा हुआ है, मैं अपने अस्वस्थता के चलते इस्तीफा दे रहा हूं, हमें लग रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करना नहीं जानता है, यहीं से वेदना का क्रम शुरू हो जाता है। भाई ये बताइए, जब जिसको इस्तीफा जिस व्यक्ति ने दिया है वो अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, अपना बयान दे रहा है, तो उस पर विश्वास न करके राजनीतिक पैतरेबाजी कर रही है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर सर, ठीक है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, इसमें जो है रक्षा मंत्रालय का बयान आ चुका है, रक्षा मंत्री का बयान आ चुका है, देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, लेकिन विपक्ष भी इस विषय को लेकर राजनीतिक खेल करना चाहता है। स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट बयान आया, रक्षा विभाग का, रक्षा मंत्रालय का बयान आ चुका है, सभी बयान दे चुके हैं, लेकिन उसमें ये राहुल गांधी यानी पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए। इसी प्रकार के बयानबाजी सर्जिकल स्ट्राइक में ये कर चुके हैं, इसी प्रकार की एयर स्ट्राइक में कर चुके हैं। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा हुआ है, और स्पष्ट रूप से हम लोग ये बात बता चुके हैं, स्पष्ट रूप से बयान आ चुके हैं, लेकिन उसमें ये राजनीतिक किलेबाजी, राजनीतिक पैतरेबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। सदन में चर्चा करिए, आप चर्चा करने से कौन रोका है? राहुल गांधी का एक स्पष्ट जो है बयान आते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और अपने सदन में रहते नहीं है। इस प्रकार की बातें हमें लग रहा है ये करना उचित नहीं है। अगर इस पर चर्चा होती है उसमें संजीदगी से इस पर चर्चा करनी चाहिए, हर विषय पर भागीदारी करनी चाहिए। राहुल गांधी कितने भी सदन में रहे हैं, हमें लग रहा है की उपस्थिति जो है बहुत ही कम है, 30 से 35% है। 80% के नीचे की जो उपस्थिति होती है वो खराब मानी जाती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनकी उपस्थिति 30-35% है। वो क्या देश को जवाब देंगे? क्या देश से प्रश्न पूछेंगे? क्या विपक्ष से प्रश्न पूछेंगे? ठीक है, मैं राम पांडे के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हाथी के 2 तरह के दांत होते हैं, एक दिखाने वाले जो बहुत कीमती, बहुत महंगे होते हैं, जिनसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, एक दांत वो होते हैं जिससे वो पत्थर भी चबा जाता है। तो राहुल गांधी जी कौन सा दांत दिखा रहे हैं, ज़रा क्लैरिफिकेशन दीजिए राम पांडे जी। राहुल गांधी जी के तो बड़े सिंपल सवाल रहते हैं, जो जनता के सवाल होते हैं वो राहुल गांधी पूछते हैं, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। करीब 65% लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया है जी, तो देश की 65% आबादी की वो आवाज है, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, हाँ सर, जी जी हाँ, जी जी तो विपक्ष के नेता हैं, और सवाल उनके सारे वही रहते हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात चली, उन्होंने कहा ट्रंप के जवाब में रक्षा मंत्री का जवाब आ गया, उनका आ गया, क्या आया है ये किसी को नहीं मालूम। चलिए एक बार को हम ये मान लेते हैं कि ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं। वैसे मोदी जी के परम दोस्त हैं, मोदी जी उनको मेरा दोस्त बोलते हैं, उनका प्रचार करने अमेरिका गए थे, और उनको इंडिया भी उन्होंने प्रचार करने के लिए बुलाया था। तो मोदी के दोस्त हैं, तो मोदी के दोस्त हैं तो वो इतना झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार को हम मान लेते हैं कि ठीक है, मोदी की ट्रंप के कहने पर यह युद्ध बंद नहीं हुआ, तो फिर किसके कहने पर हुआ? इसका मतलब फिर आप पाकिस्तान की बात मानते हैं। मतलब पाकिस्तान ने आपसे कह दिया कि अब मेरी इच्छा नहीं है लड़ने की, अब युद्ध बंद कर दिया जाए, जबकि देश की जनता तो ये चाह रही थी ना कि अब ये मौका मिला है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, 4 टुकड़े करने का। मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे पहले, बाद में हमेशा कहा गया था कि मौका मिलेगा तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिला लेंगे। ये मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कई बार कह चुके थे, और इससे अच्छा मौका नहीं था। भारतीय सेना जीत रही थी, फौज जीत रही थी, हम टीवी पर देख रहे थे, कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, टीवी में हमने सारे दृश्य देखे थे। तो जब हम लगातार जीत रहे थे, पाकिस्तान ध्वस्त हो रहा था,
हमारे पास मौका था, प्रधानमंत्री 80 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं, मान के चलते हैं कि सारा पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के साथ था, पाकिस्तान बेचारा अकेला था, तो फिर युद्ध बंद क्यों किया? तो या तो ट्रंप सही बोल रहे हैं और ट्रंप सही नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आपने युद्ध क्यों बंद किया? डॉक्टर राम, क्या सवालों से बीजेपी भाग रही है? क्या प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं? क्या विशेष आप लोगों ने स्पेशल सेशन की मांग की, वो नहीं मिला। अब मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन चले गए हैं, इधर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, मतलब बहुत सारे मसले एक साथ खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जवाब देना नहीं चाह रही है। जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि राहुल गांधी संसद नहीं जाते हैं, मैं आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं, मोदी जी से उनकी उपस्थिति अटेंडेंस दुगनी और 4 गुना होगी। और आज ही देख लीजिए, क्या ऐसे समय मोदी जी को विदेश जाना चाहिए, भागना चाहिए? और कहाँ गए? ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन गए तो वहां से विजय माल्या को साथ ले आए, विजय माल्या तो वही है ना। जब आप इतने देशों की यात्रा करते हैं तो फिर वहां से रिजल्ट लेकर क्यों नहीं आते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं तो काला धन लेकर नहीं आते हैं। आखिर आपके जाने का देश को फायदा क्या हो रहा है? आप कहते हो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हो गया, तो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हो गया तो क्या वो आपकी विदेश यात्रा पर उड़ाने के लिए? ठीक है डॉक्टर राम, ठीक है, आप गो टू पूजा ऑल्सो। मैं पूजा के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार जो मेरे बैठे हैं राकेश सिंह जी, उनके पास मैं जाऊँगा। लेकिन पूजा, ये बहुत सारा नैरेटिव एक साथ काउवेब की तरह फैला दिया गया। सत्र शुरू होता है, दोपहर में धनखड़ का पहले दिन इस्तीफा हो जाता है, पूरा मामला डाइवर्ट हो गया धनखड़ की तरफ। उसके बाद 2 दिन का गतिरोध होता है, तीसरा दिन है, आज भी हंगामा हुआ और सदन चल नहीं पाया। उच्च सदन निम्न सदन में खूब हंगामा जमकर हुआ। विपक्ष घेर रहा है भैया कि बिहार का जो वोटर रिफॉर्म का मसला है वो वापस लीजिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब तलब किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई दाल में कुछ तो काला है, ब्रिटेन क्यों चले गए? जब सत्र शुरू हुआ तो भाई आप अपेक्षित थे सत्र में। तो सरकार कहीं ना कहीं डक कर रही है विपक्ष के सवाल को भी। और क्या सरकार अपने हिसाब से पूजा एक टाइम सेट कर रही है कि भाई इस टाइम पर इस एजेंडे का जवाब इस तरह से दिया जाएगा? क्या कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है क्या? पूजा मिश्रा, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। और आप देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है प्रश्न कर रहा है और सदन चलने नहीं दे रहा है। आपको पता होगा कि सदन में जब जो है स्पीकर महोदय बैठते हैं, बैठने के बाद में सबको बैठाते हैं, 1 मिनट का जब आप पहला संबोधन चालू करते हैं तो क्या कहते हैं? विपक्ष द्वारा दिए गए सदन प्रस्ताव, सभी सदन प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए हैं। तो विपक्ष वहां पे क्यों बैठा हुआ है? कि जब हमारे द्वारा दिए गए सदन प्रस्ताव सारे एक भी मंजूर नहीं हुए। अगर वो कहें कि एक मंजूर हुआ, हम आज एक पे बहस करेंगे, आज 2 मंजूर हुआ, आज 2 पे बहस करेंगे और फिर सत्ता पक्ष का जो है मंजूर हुआ है। जब आप हमारे हिस्से का जो हमने दिया हुआ उसको मंजूर ही नहीं किया, वो तो फिर हम डिस्कशन कैसे करेंगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, तो था कि पहले स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। मैंने आपके डिबेट में कई बार बोला कि हम वेट कर रहे हैं कि जब मॉनसून सत्र आएगा, क्योंकि स्पेशल सेशन नहीं बुला रहे। कह रहे कि आपको क्या, तब कह रहे थे कि आपको इतनी आफत क्यों आन पड़ी है, 21 जुलाई से तो चालू होगा मॉनसून सत्र, 21 जुलाई तक इंतजार कर लीजिए। अब कह रहे हैं कि आपको इतनी आफत क्यों आन पड़ी हुई है, आप हफ्ते दिन और इंतजार कर लीजिए। ये दिखाता है कि जो प्रश्नों का जवाब देना है वो सरकार देना नहीं चाहती है। और अभी एसआईआर पे बात करना कितना जरूरी है, आप सोचिए। हमने जो है सदन जो प्रस्ताव दिया हुआ था, दोनों सदनों में हमने एसआईआर डिस्कशन करने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि 1 अगस्त को आप कह रहे हैं कि जो है पूरा का पूरा लिस्ट बना करके दे देंगे। जब आपने समरी रिवीजन, मैं नहीं जाती हूँ एसआईआर पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो आपने जो है समरी रिवीजन करने के लिए बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 2024 में 1 साल लिया और अब वो एसआईआर 1 महीने में कर ले रहे हैं। उन्होंने जब समरी रिवीजन किया तो उस समय जो वो फेक आधार कार्ड, जो लोग डैमेज हो गए हैं, डिजीज हो गए हुए हैं, मतलब नहीं है इस दुनिया में, उनका जो है वोटर कार्ड नहीं काटा। यही तो होता है समरी रिवीजन में कि डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड, जो यहाँ से मूव आउट कर गए हुए हैं, जिनके डबल वोटर आईडी कार्ड हैं, जो डिसीज हो गए हैं, उनको बाहर निकालना, वो आपने 1 साल में किया। और उसके बाद में अब आप आ गए इंटेंसिव पे। इंटेंसिव क्यों आगे है? क्योंकि 2003 में ये 14वां एसआईआर हो रहा है, भारत देश जब से आजाद हुआ है। 2003 में जब हुआ तो 2 साल लगा हुआ था। तो जब आप समरी रिवीजन कर रहे थे वोटर लिस्ट का, तभी आपको एसआईआर से पहले बोलना चाहिए था कि हम एसआईआर करेंगे, लोग तैयार होते ना। अब अगर अमित जी आपने 2003 में वोट डाला था ना,
तो आपको वोटर आईडी कार्ड मान तो होगा नहीं। अगर आपने डाला था तो आपको ये साबित करना पड़ेगा उस वोटर लिस्ट में आपके मदर और फादर का भी नाम था। अगर नहीं रहे आपके मदर फादर तो, या फिर उन्हें वोट नहीं डाला हो किसी कारणवश से, तो तब आप कैसे जो है कर पाएंगे कि आप की वोटर आपने डाला था, आप वोटर लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में 33 पेज का एफिडेविट जो है पेश सबमिट करती है इलेक्शन कमीशन। क्या सबमिट करती है कि हम नागरिकता नहीं ले रहे हैं, मतलब आप नागरिक रहेंगे, हम आपसे वोट करने का अधिकार ले रहे हैं। उसके ये 33 पेज में लिखा हुआ है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेशन दिया, देखिए विपक्ष ने उस पर इंटेंसिव रोक तो मांगा नहीं था, ये था कि ये एसआईआर जो कर रहे हैं इसके समय बहुत लिमिटेड है और ये करने का समय ठीक नहीं है। ये समय ये इनको करना था पहले कर लेते, या फिर चुनाव के बाद में फिर जब आपको करना होगा पूरे देश में कर लीजिएगा, जहां जहां चुनाव होगा उससे पहले 2 साल पहले शुरू कर दीजिएगा एसआईआर, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पर 1 महीने के अंदर में आप उससे कह रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसमें राशन कार्ड नहीं है। आपसे कहता है सुप्रीम कोर्ट कि आप इनको इंक्लूड करिए। ओबियसली वो सजेस्ट कर सकता है आपको, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको सजेशन देता है। लेकिन आप उस सजेशन को दरकिनार करते हो, आप एफिडेविट में लिखते हैं कि हम जो है नागरिकता नहीं ले सकते हैं, नागरिक रहेंगे वो, हम उनका वोट डालने का अधिकार लेंगे और हम इन 3 चीजों को नहीं मानेंगे, हम इन 3 चीजों को जो है आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ के तौर पे नहीं लेंगे। तो आप सोचिए 1 महीने में 2003 का को लोग कैसे साबित करके, कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आएंगे? ये इसलिए प्रश्न उठता है। आप जो है 3 करोड़ जो वोटर जुड़े हैं 2003 के बाद में, उन सबको जो है स्टक पे ला करके रख दिए हुए हैं जी। और आप अगर वो नागरिक हैं और उनके वोट का हनन हो रहा है अगर एक भी व्यक्ति का, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप रुक जाइए, आप उसके बाद में कर लेते, आप पहले कर लेते। इस पे प्रश्न उठता है और तब भी उठता है जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जो सीसीटीवी फुटेज है उसको 15 दिन ही रखेंगे। ठीक है पूजा, ठीक है, पॉइंट टेकन पूजा, ठीक है। प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते हैं, आप भाग रहे हैं। मैं एक और चीज बोलना चाह रही थी, ये बार बार हो रहा है, मैं बार बार सुन रही हूँ कि हंगामा चल रहा है, विपक्ष जो जाकर के टाइस के पास में चला जा रहा है। 2006 में माइक तोड़ा था भाजपा वालों ने, विपक्ष में ही थे। 2013, 2011 कोयला घोटाला जिसका कोई परिणाम भी निकल करके नहीं आया, उस सब के लेकर के पूरा तकिया लेकर के पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रखा था। वो कहते थे कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलना, अगर सदन नहीं चल पा रही है तो ये सरकार का फेलियर है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलना, राकेश सिंह जी, अगर सदन नहीं चल पा रहा तो विपक्ष का फेलियर है। परमार साहब देखिए, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, किसी की सरकार प्रदेश में रही हो या देश की बात मैं कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ, अभी जो स्थिति बनी हुई है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से टाइम गढ़ रही है कि भाई हम राज्यसभा में भी तैयार है जवाब देने के लिए, लोकसभा में भी तैयार है जवाब देने के लिए। और जेपी नड्डा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि देश के भीतर ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। तो आखिर जवाब कब देंगे, कितना समय लगाएंगे? और सवाल बहुत हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी सारी नैरेटिव्स हैं, उसको क्लियर करिए कम से कम, क्योंकि देश का हर नागरिक जानना चाहता है भाई कि 5 विमान गिरे तो किसके गिरे, पाकिस्तान के गिरे कि इंडिया के गिरे, शहीद कितने हुए, ये सब क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, राजनाथ सिंह भी आए, बहुत तमाम लोगों ने तमाम डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं है किसी विषय को लेकर। परमार साहब नमस्कार और आपके प्रश्नों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे आसान चीज होता है शोर मचाना जी, वो पक्ष के विपक्ष और निष्पक्ष तीनों के लिए है। और यह मेरी भगत है कि जब हमारे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे आसान है कि हम लोग शोर मचा दें। शोर में सब कुछ दब जाती है, सबकी लाज बच जाती है, सबकी अकाउंटेबिलिटी छुप जाती है। और यह लोकतंत्र में होता रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तो ऐसे ही शोर मचाती थी, जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता पक्ष में होते थे तो कहते थे कि विपक्ष शोर मचा रहे हैं। और इसमें पिछते हम लोग हैं, क्योंकि हम जनता अपने नुमाइंदे भेजते अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वहां जा करके वो लोग पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष हो जाते हैं, प्रतिनिधि नहीं हो पाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के विपक्ष का चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसका चरित्र बन गया है शोर मचाना। उसमें मैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं कह रहा हूं, यह बात ध्यान रखा जाए। विपक्ष का मतलब विपक्ष चाहे जो पार्टी में हो। अब आते हैं सरकार के पॉइंट से। देखिए,
अगर सरकार पहले सिंदूर पर बात कर ले तो लोग कहेंगे कि बाढ़ में इतना लोग पढ़ रहे हैं, उसके विषय में कब कहोगे। अगर बाढ़ की बात करें तो बोलेंगे जो SIR होता है, स्पेशल इंटरेस्ट रिबन, उसके विषय में बात कब करेंगे। तो कोई बात तो पहले कहनी पड़ेगी ना। यहाँ आपको सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। उसने 16 घंटा लोकसभा में और 8 या 9 घंटा राज्यसभा में एक टाइम निर्धारित कर दिया। जब आप 1.5-2 महीने तक इंतजार कर रहे थे तो 1.5 दिन और इंतजार कर लीजिए। सरकार ने तो कहा नहीं कि सुंदर उपवास नहीं करेंगे, आपके लिए 16 घंटा अलाउड है। वो 16 घंटे के 18 घंटे भी हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकता है। जब बात चलती है तो हमारा सदन 12-12, 1-1 बजे रात तक गया हुआ है। लेकिन सवाल है कि हमने चिल्लाना है कि जी सिंदूर पर भाग रही है। कहा जहां तक प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, यह थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट हो जिसकी वजह से उनको जाना हो, और यह जरूरी नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए तो संसद में जवाब देने वाला और कोई नहीं है। भाई आपको सिंदूर पर पूछना है, रक्षा मंत्री बैठे हैं, सुरक्षा पर पूछना है, गृह मंत्री बैठे हैं, फाइनेंस पर पूछना है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो पूछना उसके मंत्री हैं और सारे कैबिनेट है, स्वतंत्र प्रभार के लोग हैं, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो कि हर मामले में कैमरे के सामने आते हैं, कैमरा जीवी आते हैं, उनको ऐसे मामलों में कैमरे पर आना चाहिए। और जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर के कैमरे से बढ़िया और कोई कैमरा नहीं होता। यह बात जरूर है कि इतना बोलने वाला आदमी बोलने से भक्त हो रहा है, विपक्ष को मौका मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मेरा यह मानना। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आप जो बात राकेश सिंह परमार कह रहे हैं बहुत वाजिब बात है कि भाई प्रधानमंत्री के अभी भी नेशनल इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष है, तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जबकि डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे हैं, और अमित शाह जी यहाँ पर हैं, तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनका जिनका मंत्रालय है, जिनसे जुड़े सवाल है, वो लोग तमाम यहाँ पे हैं। तो ये विपक्ष जानबूझकर हर चीज़ में प्रधानमंत्री को क्यों घसीट रहा है? वजह क्या है? क्योंकि इनको लगता है गतिरोध इतना बड़ा कर दो, न संसद चल पाए, न सदन चल पाए, न बिल पास हो पाए, खाली हंगामा होता रहे और फिर हम बीजेपी पे मर दें कि भाई बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी, बीजेपी ने देश को अंधेर में रखा, सवाल से भागते रहे, क्लैरिटी नहीं दी, फैक्ट फिगर्स नहीं बताए। क्या ये मंशा विपक्ष की है क्या राघवेंद्र जी, कि हल्ला बरपा के रखिए? देखिए देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से इन लोगों को देख रही है, इन लोगों के चरित्र को देख। सदन में चर्चा को लेकर के ये लोग कितना संजीदा है, हर विषय में चर्चा हो जाती है समय निकाल करके, लेकिन वो कितने उसमें समय लेते हैं, कितना भाग लेते हैं, देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर में, देख लीजिएगा राहुल गांधी जी क्या तर्क रखते हैं, अखिलेश यादव जी क्या चर्चा करते हैं, पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन क्या बात करता है। वो लोग तो रहते ही नहीं है चर्चा की, तो वास्तविकता ये है। अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे देश के 65% लोग मोदी के विरोध में थे। अरे मान्यवर 60 साल तक आप लोगों ने सरकार चलाई है, जब 30-35% वोट ही पड़ते थे, 8 या 9% में आपकी सरकारें बन जाया करती थी। भारतीय जनता पार्टी के मोदी के पक्ष में कम से कम 35% जनता तो है। आप लोग 7%, 8% में आप लोग सरकार बनाया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। देखिए विषय होते हो उसमें सीमा के बाद चर्चा करना हमें लग रहा है वो बहुत उचित नहीं होता है। रक्षा के मामलों में ये रक्षा विशेषज्ञ बन जाते हैं, विदेश मामलों के मामले विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञ बन जाते हैं, बड़े भारी वैज्ञानिक बन जाते हैं, चुनाव आयोग के एक्सपर्ट बन जाते हैं, हर विषय के एक्सपर्ट मौजूद है। लेकिन ये लोग तर्कों के बाद ये लोग बाहर हो जाते हैं। वास्तविकता ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संजीदा प्रधानमंत्री है, हमारी सरकार बेहतर सरकार चल रही है। हम लोग ना चर्चा से भागते हैं ना किसी विषय से भागते हैं। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे मांगते थे साक्ष्य, एयर स्ट्राइक पे मांगते थे साक्ष्य, इसी प्रकार से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कितने जहाज गिरे, कितना क्या गिरा, सिर पैर की बातें कर रहे हैं। चर्चा होगी देख लीजिएगा, क्या ये लोग कहाँ पर ये लोग चर्चा करते हैं, इनका धूल दूसरी इतना हो जाए बताइएगा। हम लोग ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, हर विषय में हम लोग भाग लेते हैं और सरकार प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री का किसी विषय में जवाब देने के लिए हमें लग रहा है इतना उपयोग रहना नहीं आवश्यक होता है। हर विभाग के मंत्री हैं, जो चर्चा होगी वो मंत्रालय जवाब देगा, मंत्रीगण जवाब देंगे। प्रधानमंत्री की तुलना राहुल गांधी से करने लगते। अरे राहुल गांधी विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, विपक्ष के भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें तो 24 घंटे सदन में रहना चाहिए, पूरा सदन में रहना चाहिए। इस प्रकार से ये लोग समय निकाल करके आते हैं, मुश्किल से आधा 1 घंटा सदन में रहते हैं। देश को प्रत्येक भली प्रकार से जानता राहुल गांधी जी अभी तक कितनी उपस्थिति है भाई,
मोदी जी से ये लोग बराबरी करने लगते हैं। प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं, राष्ट्रीय विषय होते हैं, अन्य विषयों में होता है, तो प्रधानमंत्री जी को हर विषय में कटघरे में खड़ा करना, सरकार को हर विषय को लेकर के कटघरे में खड़ा करना, हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। डॉक्टर राम, कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है, सवालों के जवाब चाहिए, थोड़ा रुक जाते प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं हमेशा के लिए ब्रिटेन चले गए, वापस आएंगे ही आएंगे। सदन में ये बात भी कह दी गई कि इस घंटे राज्यसभा में, इतने घंटे लोकसभा में चर्चा होनी है, वक्त बहुत है, 32 दिन का मॉनसून सत्र है, सवाल आराम से पूछते रहिएगा। फिर ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी, ये प्रदर्शन, ये तख्तियां, ये डंडियां, ये सब संसद के प्रांगण में क्यों हो रहे? डॉक्टर राम, क्यों इतनी हड़बड़ाहट? जनता के लिए, जनता के लिए, देश की जनता को न्याय चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। जो चुनाव आयोग जो गलत प्रक्रिया अपना रहा है, गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, देश की जनता कहती है हम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे जाती है? तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि 50 लाख वोट तक का हेर फेर कर दिया। मैं मध्य प्रदेश की बता दूं, हर जगह, मतलब हर जिले में जिस घर में 5 लोग रहते हैं उस घर में 50-50 वोट, 100-100 वोट, 200-200 वोट है। ये कैसे हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को क्यों हटा दिया? क्या जरूरत थी उनको हटाने की? सीजेआई को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने से क्यों हटाया? क्योंकि इनकी नीयत गलत थी। प्रधानमंत्री चुनाव में कुछ भी बोलते हैं। क्या चुनाव आयोग ने एक बार भी उनसे सवाल किया? क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी जवाब दिया? यदि जवाब भी दिया तो प्रधानमंत्री के किसी पीए ने दे दिया। और संसद सत्र में जी अभी तक चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हो या दुनिया के प्रधानमंत्री रहे हो, कोई ऐसे घूमने नहीं जाता है। बहुत कोई इमरजेंसी हो और वो इमरजेंसी देश को पता रहती है, तो मोदी जी तो ऐसी कोई इमरजेंसी बताकर नहीं गए। क्या ये पर्सनल डीलिंग करने गए? जब आपको इतना जरूरी काम है ब्रिटेन में तो देश की जनता को बता सकते हैं, विपक्ष को ना बताएं। डॉक्टर राम, बहुत बार ऐसे विजिट्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन में, जिनकी डिटेलिंग करनी जरूरी नहीं है। इस सरकार का अपना क्षेत्राधिकार है, वो देश को बताए या ना बताए। और कौन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं? मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे तो क्या देश को बता के गए थे एजेंडा क्या है? जी, वो संसद छोड़कर कभी नहीं गए। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं जाते थे। जब संसद चलती थी तो अटल जी भी रहते थे, इनके एक मोरारजी देसाई थे। केवल यही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो संसद को, संविधान को, देश को कुछ नहीं समझते। तो डॉक्टर, हम बाकी तो पूरी कैबिनेट यही है ना। आपको डिफेंस के बारे में पूछना है, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। फिनांस के बारे में बात करना है, फिनांस मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आपको अगर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर पे बात करनी है तो गृह मंत्री देश में बैठे हुए हैं। आप सवाल पूछिए उनसे ना। तो आखिर प्रधानमंत्री, हर मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री के पास अकेले तो नहीं है ना। नहीं तो प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? फिर जैसे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से इस्तीफा ले लिया, वैसे मोदी जी से ले लो। भाई धनखड़ जी हट गए तब भी तो देश चल रहा है, क्यों हटाया उनको? संविधान बदल दें। क्या देश को जानने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर राम, संविधान बदल दें। धनखड़ जी को हटाया तो क्या उनकी विधायी पार्टी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको बोलने नहीं देना चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूं? यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को देखने नहीं जाना चाहिए? हाँ, राघवेंद्र जी, क्या उनके घर नहीं जाना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए? राघवेंद्र जी, पीएम हटाई दीजिए। देखिए डॉक्टर राम बता रहे हैं कि पीएम के, जैसे उपराष्ट्रपति के बिना देश चल रहा है, पीएम के बिना भी चलेगा। ये तो नई थ्योरी दिखी है मुझे, ये तो नया पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टडी दिस डॉक्टर राम। इफ देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर वी कैन रन द कंट्री एल्स। हाँ राघवेंद्र जी, असल में अब क्या बताएं, ये देश की जनता ये चर्चा देख रही है, वो खुद अपने आकलन कर लें कि कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं वो क्या बात कह रहे हैं। बिना देश के प्रधानमंत्री को सरकार चलाना चाहते हैं। भाई इन लोगों ने चलाई थी जिस तरीके से, रही तो है 10 साल, 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को अनुपस्थिति रही है पूरे देश में। अच्छा, वही वाला मॉडल चाहिए क्या? वही वाला मॉडल कांग्रेस आपसे भी मांग रही है क्या? अपना वाला मॉडल प्रधानमंत्री बन जाए, इनके चाहने ना चाहने तो खुद होता है क्या? आज की तारीख में मोदी जी
देश की नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। वो ऐसे नहीं उभरे हैं। राहुल गांधी जो इनके नेता बने हुए हैं आज की तारीख में क्या है, भ्रष्टाचार को लेकर के जमानत पर है। ये क्या इनको ये लोग नेता बनाए हुए हैं और मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। कैसी बातें आप लोग करते हैं। कोई भी चर्चा करने का विषय हो तो मंत्रालय उपस्थित है, पूरी सरकार है, सरकार ने चर्चा करिए। ठीक है ठीक है राघवेंद्र भाई, पूजा मिश्रा, ठीक है राघवेंद्र, पूजा मिश्रा। अब पूजा मिश्रा देखिए, विपक्ष में आप सवाल पूछिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क बिखेरिए, सवालों के शूल जरूरी हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है बता के जाओ भैया क्या करने जा रहे हो। अरे 2 दिन 4 दिन की यात्रा है, 32 दिन सत्र चलना, आ जाएंगे। इसमें कौन सी इतनी स्थिति खराब हो जा रही है। बाकी और भी मिनिस्टर्स हैं, क्वेश्चन आज है, शून्यकाल है, प्रक्रिया तो चलने दीजिए संसद की। ऐसा क्या कि अब पीएम पूरा ब्रीफ करके जाए कि ब्रिटेन क्या करने जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कितने दिन का दौरा है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या बातचीत होगी। पूजा अब यही बाकी रह गया बस, मतलब लोकतंत्र में परेशानी। मैंने पहले ही बोला ना, विपक्ष को परेशानी किसी चीज से नहीं है, विपक्ष को परेशानी समय से है। जो एसआईआर हो रहा है ना, उससे भी परेशानी नहीं है, पर वो 1 महीने में हो रहा है वो। और बिहार में जहाँ पे जो है बिना नदी के पुल बन जाता है, कि 10 दिन के अंदर में 12 पुल गिरते हैं, ड्राई स्टेट है और आपको हर जगह पे आराम से शराब मिल जाती है, वहां पे जो है 1 महीने में एसआईआर हो रहा है। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जब पहलगाम में हमला होता, दिखाता ना, टाइमिंग दिखाता ना, क्योंकि जरूरी क्या है। जब पहलगाम में हमला होता तो बिहार चुनाव में पहलगाम नहीं जाता है। जब जो है पूरा देश इंतजार कर रहा था कि स्पेशल सेशन नहीं हुआ है, मॉनसून सत्र होगा, तो पहला काम होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे, जो बार बार ट्रम्प कह रहे हैं उसका खंडन करेंगे, मजबूती के साथ से खंडन करेंगे, और जो देश का सवाल है उसका जवाब देंगे। हमारे पीडीएस जो है, आपको पता, लंदन की धरती से हमें पता चलता है कि पीडीएस अमित शाह जी कह रहे कि हाँ हमारे जो है जेट फाइटर्स टेक डाउन हुए थे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2 दिन लगा था। 2 घंटा ही बड़ी बात होती है युद्ध के समय में, 2 दिन लगा। इसके बाद में हमारे जो है उप सेना जो है जनरल है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो है पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उसका मतलब टर्की की तो बात तो की सरकार ने, पर चाइना की बात नहीं की। चाइना मुझे मदद कर रहा था, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये सेना के लोग कह रहे हैं। तो इन सब चीजों पे आकर के आपको बात करनी चाहिए। अब आप चले गए हुए हैं कि हम जब आएंगे तब बात करेंगे। पूरा देश आपके साथ में खड़ा रहा, पूरा देश आपके साथ में रोता रहा, पूरा देश इंतजार करता रहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलेंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोलने की बारी आई तो बाहर चले गए। और आप कह रहे कि प्रश्न ना पूछा जाए इस बात से, भाई किससे पूछा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो कह रहे कि ऐसा तो है नहीं, सेना का जो काम होता है वो होता है अटैक, अगर उनको कमांड मिलकर जाकर के अटैक करेंगे। सेना कह रही है कि हम जो है और बेहतर कर सकते थे, ये सेना के हवाले से कहा गया हुआ है, हम कर सकते थे, पर हमें जो है गवर्नमेंट से ऑर्डर थे कि जो आर्मी बेस है पाकिस्तान के, वो आर्मी बेस को हमें सुरक्षित रखना है, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए महोदय, आप बात करिए। आप कहते हैं कि हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे, अभी हमारी इच्छा नहीं है, हम इसके बाद में बात करेंगे, तो और कौन सा जरूरी महत्वपूर्ण बात आ गया हुआ है। ठीक है, ठीक है पूजा, चले जाते, ठीक है, इसके बाद ही चले जाते। और एक बार जो मैं और कहना चाह रही थी, जो बार बार हो रही थी, राहुल गांधी जी विपक्ष नेता या जो है प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जो है 10% भी पीसी वर्तमान के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कितना वैसे पूजा एक बात और है पूजा, इस पूरे नैरेटिव में पूजा, मैं पार्लियामेंट का सेशन बहुत करीब से देख रहा हूं, सवाल तो अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं, बाकी नेता भी पूछ रहे हैं, बात सिर्फ राहुल गांधी की हो रही कि राहुल गांधी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पूछ तो अखिलेश यादव भी रहे, डिम्पल जी ने भी सवाल पूछा है, सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते वक्त सबने पूछा है, गिरिराज सिंह से भी जवाब तलब किया गया, खड़गे साहब ने भी बोला है, लेकिन बात सिर्फ राहुल गांधी की हो रही है। विपक्ष सिर्फ प्रोफाइलिंग राहुल गांधी की विपक्ष में हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ राकेश सिंह परमार। पूजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। परमार साहब, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल डॉक्टर राम का जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है कि उपराष्ट्रपति की विदाई की प्रक्रिया नहीं हुई, उनका कोई आखिरी भाषण नहीं हुआ जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। अब
सदन चल रहा है, इससे पहले स्पेशल सेशन की मांग 3 महीने से 2 महीने से हर विपक्ष का नेता कह रहे हैं भाई हमको विशेष सत्र दे दीजिए, हमको सवाल पूछना है। अरे विशेष सत्र देके सवाल पूछ के काम खत्म करना चाहिए। आप लोग भी तो मतलब बीजेपी वाले भी तो अड़े ही हुए हैं। अब सवाल का अगर आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मेरा कहना ये, अगर आप इफ यू आर नीट एंड क्लीन, व्हाई यू आर हेजिटेटिंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अपोजिशन? आप सीधे सवाल बोलिए कि हाँ ठीक है, सेशन आज से शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं सदन के अंदर, सवाल पूछिए, पूछ के काम खत्म करिए। बिल्स, इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं, देश की जनता इंतजार कर रही है, देश के विकास की भी बात होनी चाहिए। खाली हो हल्ला सवाल तो बिल्कुल विपक्ष के बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल पर्दादारी है। ट्रंप ने बोल दिया 5 विमान गिरे, तो कह दीजिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, यही कह दीजिए। न खंडन कर रहे हैं, न एक्सेप्टेंस है उस बात की, तो विपक्ष सवाल तो पूछेगा। ऐसे लग रहा है कि शर्लक होम्स की कोई किताब चल रही है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, 5 विमान गिर गए, सीज फायर ट्रंप ने करा दिया, तो क्लैरिटी नहीं है, पूरा धुआं धुआं ही दिख रहा है सरकार के कामकाज के तरीकों और सलीकों पर। परमार साहब, तरीके से हुआ था मालूमपति वेंकट नरसिम्हा राव साहब का अंतिम यात्रा सम्मान हुआ था। हर आदमी अपने अपने टाइम में करता है तो दूसरे के देखती है, क्योंकि आंखों की मजबूरी है कि वो खुद नहीं देखती, वो दूसरे को ही देख पाती है, स्वयं को नहीं देख पाती। ये रहा कांग्रेस के लिए जवाब। देखिए इनका जवाब, डॉक्टर राम देशों प्रधानमंत्री का भी काम चल सकता है, वो 10 साल तक पूरे देश ने देखा है। अब वो दिन नहीं देखना चाहते हैं कि बिना प्रधानमंत्री का देश चले। हमको प्रधानमंत्री चाहिए, वो प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं तो कांग्रेस के रेजिम में पीएम नहीं थे क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और जिस परमार साहब ये क्या बात कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड थे, वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड। नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि बगैर उपराष्ट्रपति का भी काम चल सकता है, तो माननीय मनमोहन सिंह 10 साल तक सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर थे, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं थे। उनके जमाने में सबसे ज्यादा प्रणब मुखर्जी ने चेयर किया है, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। नहीं तो पीएम क्या, तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? पीएम नहीं थे। परमार साहब, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो 10 साल क्या कर रहे थे वो? खुल के बताइए, डिबेट चल रही है, ये पर्दादारी किस बात की है? नहीं थे प्रधानमंत्री तो कर क्या रहे थे? देखिए, मैं नहीं चाहता अपने प्रधानमंत्री के विषय में बहुत करूं, बड़ा सम्मानित शब्द है मेरे लिए। मैं कह रहा हूं कि उस स्तर का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर वो हो ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री दिल्ली में है और एक मंत्री का रिजाइन केंद्रीय मंत्री मांग रहा है, तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। क्या इस टाइम के सरकार में किसी की हैसियत है कि किसी मंत्री से रिजाइन मांग ले? प्रणब मुखर्जी साहब मेरे बड़ा सम्मानित है। शशि थरूर, अरे विपक्ष तो कह रहा है कि आपने उपराष्ट्रपति से रिजाइन मांग लिया। अरे राकेश परमार सिंह जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है आप मंत्री छोड़िए सरकार, आपने तो सीधे उपराष्ट्रपति से इस्तीफा मांग लिया। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है। देखिए, नहीं आरोप है, लेकिन यह देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि उपराष्ट्रपति जी की तबीयत खराब नहीं है, निश्चित तौर पर खराब नहीं है। राघवेंद्र जी, तो आपको आवाज आ रही है? राघवेंद्र सिंह जी नहीं होते। ठीक है, हम उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राघवेंद्र जी को पैच हम दोबारा करें। राजनीतिक कारणों से तबियत के बहाना देकर इलाज दिए हैं। और चलिए डॉक्टर राम, कम से कम चलिए, डॉक्टर राम ठीक है परमार साहब, डॉक्टर राम कम से कम चलिए, पब्लिक डोमेन में बीजेपी ने नहीं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया कि उपराष्ट्रपति इज इन फिट एंड वेल, वो बीमार नहीं है। कम से कम चलिए किसी ने तो हिम्मत दिखाई बोलने की सरकार के खिलाफ। डॉक्टर राम, देखिए, मोदी सरकार में 2014 से ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ छुपा के रखते हैं, बिल्कुल जनता को गुमराह करके रखते हैं। भाई उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो बता दो, ब्रिटेन जा रहे हैं तो बता दो, ऑपरेशन सिंदूर बंद किया है तो बता दो, SIR कर रहे हैं तो बता दो, हमें नहीं बता रहे हो, पत्रकारों को बता दो। मनमोहन सिंह जी ने कम से कम 85 बार पत्रकारों को देश के बारे में बताया। मोदी जी भी बता सकते हैं, उसी को बता दो, आम चूस कर खाते हैं, ठूस कर खाते हैं। तो ब्रिटेन जा रहे थे, ठीक है, नहीं बताओ। वही सवाल जो संसद के अंदर किए जा रहे हैं, वही सवाल पत्रकार कर सकते थे। हमारे राकेश सिंह परमार जी भी उनसे सवाल कर सकते थे। तो जो मैंने कहा था
कि प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रधानमंत्री की जनता समझ रही है। क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग जाए, ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत। जो प्रधानमंत्री संसद के से भाग जाए, सवालों का जवाब नहीं दे, ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत। जो प्रधानमंत्री केवल वन साइडेड बात करे, हमेशा रैली में बात करे, हमेशा मन की बात करे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं हो, जिम्मेदारी कुछ नहीं हो, आपने क्या कहा और भूल जाओ। आप बिहार में जो भाषण अभी दे रहे हैं 5 साल पहले भी वही दिए थे और बिहार वही का वही है। ठीक है डॉक्टर राम, तो राघवेंद्र प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। माफी चाहता हूं डॉक्टर राम, आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन। राघवेंद्र सिंह हैज जॉइंड अस। राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू सर? हाँ राघवेंद्र जी, आपने थोड़ा सा मिस किया है। राकेश सिंह परमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ बीमार नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, डॉक्टर राम पांडे इज ए स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस, ही इज सेइंग कि वो प्रधानमंत्री किस काम का है जो पत्रकारों के सवालों से भागे। 85 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं या रैली में बात करते हैं, मंचों से एक तरफा कम्युनिकेशन रखते हैं, वो मास कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और पूजा और बाकी प्रवक्ताओं ने भी कई अलग अलग डिबेट्स में ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य का जो सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है, हमें लग रहा है ये उचित नहीं। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, मेडिकल बुलेटिन आप जारी नहीं कर रहे हैं। आप तो मेडिकल बुलेटिन दे देते तो सब चुप हो जाते। मेडिकल बुलेटिन ही नहीं आया अभी तक। अब धनखड़ जी का बयान आ चुका है, हमें लग रहा है उसमें स्थिति हो जानी चाहिए। अब जबरदस्ती उसका भी राजनीतिकरण ये लोग करना चाहते हैं, हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया, खुद का मैं आश्वस्त हूँ और उम्र भी उनकी इस प्रकार की हो गई कि ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे पहले तो उन्हें बताया, आपने मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया, ये सब कुतर्क के रूप में इसको कहा जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक विश्वसनीय नेता है, लोकप्रिय नेता है, पूरा देश भली प्रकार से उन पर नजर रखता है। वो कोई जवाब देने वाली कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं और पूरी सरकार साथ में है। भाई रक्षा मंत्री जी भी है, विदेश मंत्री जी भी है, गृह मंत्री जी भी है, चर्चा करिए उनसे जितना करना है। प्रधानमंत्री के पीछे आप क्यों पड़े हैं? प्रधानमंत्री जी से आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? अरे राघवेंद्र जी, हेड ऑफ स्टेट, राघवेंद्र जी हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो सभी के लिए उत्तरदायी होता है। हेड ऑफ स्टेट है, ही इज हेड ऑफ स्टेट ऑफ अ कंट्री। और जैसे बहुत बड़े फैसले होते हैं, अब ऑपरेशन सिंदूर चलाने का फैसला अकेले राजनाथ सिंह का तो नहीं था, पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला अकेले जल मंत्रालय का तो नहीं था, ट्रम्प के साथ मोदी जाके हाउडी मोदी करेंगे ये सिर्फ मोदी का फैसला तो नहीं था। तो पूरी कैबिनेट फैसला लेती है, ही इज अ हेड ऑफ स्टेट। तो कम से कम कभी कभी तो सवालों के जवाब होने ही चाहिए। मतलब मुझे जो समझ है पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है हेड ऑफ स्टेट है तो कम से कम एक बार आ जाते, सामने आ जाते एक बार। नहीं देखिए, तो मोदी का विषय है ना, देश के प्रधानमंत्री का विषय, हर चीज की गति विज्ञान अपनी है। मोदी जी अपने हिसाब से काम करने का उनका तरीका है। अब मनमोहन सिंह जी क्या किस तरीके से सरकार चलाया करते थे, किस तरीके से देश को वो लोग काम किया है, देश को उन्होंने पूरे देश में भली प्रकार से देखा है। वो क्या काम करते थे वो, अब उनकी तुलना अगर मोदी जी से करने लगेंगे कि उन्होंने हर हफ्ते वो आपके पीसी किया करते थे या मनमोहन सिंह जी ऐसा काम किया करते थे, मोदी जी नहीं कर रहे, तो हमें लगता है पूजा में आ रहा हूं। मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है, विश्वसनीय नेता है, उन पे हमें लग रहा है जवाब मांगने का उतनी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हर चीज का वो जवाब दे देते हैं, अपने कार्यों से दे देते हैं, अपने बयानों से दे देते हैं। और अगर आपको किसी मंत्रालय का कोई शिकायत है, किसी विभाग का कोई शिकायत है, उसके मंत्री लोग उपस्थित है, उसमें इसका रस्सी का सांप बनाना हमें लग रहा है उचित नहीं है। चलिए ठीक है। पूजा मिश्रा, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ये जान जाते हैं जनता को क्या जवाब देना है, सवालों की कोई जरूरत ही नहीं है। पूजा मिश्रा, हाँ, अभी उन्होंने कहा कि जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात मत करिए, बात इसलिए मत करिए कि जो हो रहा है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए थे उसके तहत 80 करोड़ लोगों को ही राशन देते हैं। जो आरटीआई लेकर के आए थे उसमें वो पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन लेकर के आए हुए थे, उसको जो है उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो जो है रिपोर्टेडली 5000 करीब जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये शिक्षा मंत्रालय ने बता दिया हुआ है। तो इसमें बात नहीं की जा सकती ना, उसमें इसका आधार कार्ड वो लेकर के ऐसा भी मान्यता नहीं मिलेगी उसको।
क्योंकि वो मनरेगा लेकर के आए हुए थे। ये इसीलिए बात नहीं करना चाहते। तो बात होगी पूर्व के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी क्या करें। इतना पॉपुलर है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हमारे नागरिकों को सैकल्स में, वो चैन में पहना करके भेजा जाता, डिपोर्ट किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में पहली बार डिपोर्ट किया गया हुआ था, पर इतिहास में पहली बार इतना पॉपुलर हमारा प्रधानमंत्री, पूरे विदेश में डंका बज रहा, लेकिन हमारे नागरिक सैकल्स में आते हैं। और वहीं पे कंबोडिया जैसा छोटा सा देश, वो जो है ट्रम्प को वापस कर देता है, जेट बुक भाई वापस ले जाओ अपना फ्लाइट, हमारे नागरिकों का सम्मान के साथ में भेजोगे तब हम लेंगे। और हम जब हमारा डेलीगेशन जाता है कंबोडिया के पास में, तो कंबोडिया कह रहा होता है कि हमें सिंपैथी है पाकिस्तान के साथ में। इतना बड़ा जो है प्रधानमंत्री जी है, और अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जरूरत क्या है। अरे भैया, ट्रम्प से बात करेगी कौन करेगा, मुझे बताइए। अगर ट्रम्प कुछ कह रहा है उसका जवाब कौन देगा, कौन मंत्रालय देगा? मंत्रालय नहीं दे सकता। जब फोन आएगा ट्रम्प का, जो कह रहे थे कि हम गए वो, तो वहां पे मीटिंग में फिर ट्रम्प चला गया हो, तो ट्रम्प का फोन आया हमारे पास में, हमने इसकी बात की, कौन बात करेगा? आपको करना पड़ेगा ना। आप हेड ऑफ द जो है नेशन है और वो हेड ऑफ द नेशन है। जब हेड ऑफ द नेशन के 24 जो है एक्स पोस्ट की बात हो रही, तो हेड ऑफ नेशन हमारा जो है कहीं और है, रुक कर आकर के जवाब नहीं दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि जब उनकी इच्छा करेगी उनका होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? ठीक है, हर जगह पे जा करके क्रेडिट लेने के चले जाते हैं, और अब आप भाग करके चले जा रहे हैं। आपको लगता नहीं है जो है अमित जी कि प्रश्न लेना ही नहीं चाह रही सरकार? नहीं पूजा, नहीं पूजा, देखिए वो नहीं आएगा जो आप कह रहे थे। सरकार ने पूजा ये बयान जारी किया कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुड बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर, SIR इन बिहार, ऑल्सो जो CDS ने जो बयान दिया था सिंगापुर में उस पर भी, तो PM जवाब देंगे, लेकिन अगले हफ्ते देंगे। मैं राकेश सिंह परमार के पास जा रहा हूँ। परमार साहब, मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं। दुनिया भर में बीजेपी का जो नैरेटिव है कि इंटरनेशनल जो रिलेशन इस वक्त भारत के हैं, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्त में या किसी और सरकार के रेजिम में नहीं थे। ये इस बात का दावा हर बीजेपी का नेता करता है। वो ही इज़ अ ग्लोबल लीडर, राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं ही इज़ अ ग्लोबल लीडर, ही हैज़ अ ग्लोबल एक्सेप्टेंस अमंग्स ऑल द लीडर्स। लेकिन मुझे ये बताइए, टैरिफ के मसले पर कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती नहीं दिखाई दी। 24 बार कोई आदमी बार बार शेखी बघा रहा है, एक बार ही फोन करके कहते अरे भाई बस करो, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, 10 बार कह दिया कि सीज़फायर तुमने करवाया, अब रहने दो। इतनी हिम्मत भी हमारी नहीं है, और अमेरिका के साथ हमारे इतने प्रगाढ़ रिश्ते हैं, तो एक फोन करके PM मोदी ये भी कह सकते हैं ट्रंप को कि भाई बस करो, क्रेडिट लेना बंद करो, इनफ इज इनफ। ये बोलने में क्या दिक्कत है? या तो राजनाथ सिंह बोल दे, S जयशंकर बोल दे, ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री बोल दे, ट्रंप व्हाइट हाउस को कह दे कि भाई ये सब बातें क्यों कर रहा है ये आदमी, बार बार क्यों हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, इंटरनेशनल प्लेथोरा पे, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में क्यों हमारा मजाक बनाया जा रहा है। ये बात भारत कह सकता है ना कि इतनी कहने की भी हमारी हैसियत नहीं है अमेरिका के आगे। ऐसे तो हम बहुत दोस्त हैं, हाउडी मोदी। हम ट्रंप को जिताने के लिए यहां से अपील करते हैं हिंदुस्तान से कि एक बार फिर ट्रंप सरकार, अगर इतना घनिष्ठता, इतना प्रेम, इतना सौहार्द, इतनी बॉन्डिंग है तो डांट देना मोदी फोन करके ट्रंप को कि क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, हमारी छवि खराब हो रही है देश में। ये नहीं हो पा रहा है परमार साहब सरकार से, बाकी हम सब कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि वर्तमान प्रधानमंत्री ही दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। और राकेश सिंह जी जवाब, राकेश सिंह जी भूमिका नहीं, जवाब भूमिका नहीं, आधे घंटे से यही सुन रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है। आधे घंटे से आप यही कह रहे हैं इज अ ग्लोबल लीडर। यस, आई डू एक्सेप्ट इज अ ग्लोबल लीडर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए बस, ये सवाल का। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी के मंत्री शंकर साहब ने अमेरिका में सरकार, हमने कहा था कि किसी के फोन करने पर नहीं हुआ है, या पाकिस्तान के CDS और भारत CDS के बातचीत पर हुआ है। युद्ध विराम का मतलब सिर्फ हम 2 देशों के बीच में, इसमें तीसरा किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई ट्रेड की बात नहीं थी, मैं वही था। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया है भारत के विदेश मंत्री ने। साहब ये सरकार का नैरेटिव है, ये सरकार का जवाब है, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा ये सवाल ही नहीं है सर। ये सरकार का नैरेटिव है, सरकार का बयान है। बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं उसकी बात करें। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं ट्रंप को फोन कर मोदी जी कह देते हैं भैया क्यों हमारी किरकिरी करा रहे हो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्यों बार बार क्रेडिट ले रहे हो,
जब पाकिस्तान झुका, पाकिस्तान ने फोन किया, पाकिस्तान ने हार मारी, तब सरेंडर हुआ, तब सीज फायर हुआ, तो तुम बार बार क्रेडिट क्यों ले रहे हो? ये बात क्यों नहीं जारी, बयान जारी कर देना विदेश मंत्रालय कि ट्रंप के बयानों से कोई सरोकार नहीं भारत का। मैं इस बात की बात कर रहा हूं सर। अरे ट्रंप को अमेरिका में लोग सीरियस नहीं लेते, आप काहे सीरियस ले रहे हैं? अरे अगर ट्रंप के कहने से युद्ध बंद होता तो यूक्रेन और रूस वाला युद्ध बंद हो जाता। डॉक्टर राम जवाब दीजिए, डॉक्टर डॉक्टर राम जवाब दीजिए इनको। वाई वी टेकिंग ट्रंप वेरी सीरियसली? ही इज अ जोकर। डॉक्टर राम, मोदी जी के दोस्त हैं तो फिर मोदी जी भी जोकर हो गए। जोकर जोकर से दोस्ती करेगा क्या? वही मोदी जी ने स्वयं कहा है ना, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, और मोदी तो बराक बराक, ट्रंप ट्रंप बोलते भी है, और फिर दोस्त को हिंदुस्तान। राकेश जी कह रहे हैं उनको सीरियस मत लीजिए। भाई क्यों ना ले लें? ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मोदी जी तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। मोदी जी सीरियस लेते हैं उनको। मोदी जी कहते हैं मेरे दोस्त हैं, और ये परमार साहब ने कहा कि उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इस बात को तो मैं मानता हूं, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि नाली से गैस केवल भारत का प्रधानमंत्री मोदी ही बना सकते हैं। गोरखनाथ और ये गुरु नानक को केवल मोदी जी साथ बिठा सकते हैं। जो प्लेन है बारिश में, रडार प्लेन को कैच नहीं कर सकता है, वो केवल मोदी जी कर सकते हैं। नहीं तो आलू से भी तो सोना, डॉक्टर राम आलू से भी तो सोना बन रहा था। मैं 8वीं फेल हूं डॉक्टर राम, आलू से भी तो सोना बन रहा था। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखा सकते हैं। तो ये जो कारनामे हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी ही कर सकते हैं। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी प्लीज काइंडली आंसर। राघवेंद्र जी काइंडली आंसर। ठीक है डॉक्टर राम, राघवेंद्र जी नहीं, परमार साहब अभी नहीं, समय नहीं, परमार साहब अभी नहीं। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। राघवेंद्र जी प्लीज जवाब दीजिए कांग्रेस का। देखिए, इसमें हमें कहने से बढ़िया देश के पाले में गेंद डाल दी। जोकर कौन है, किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन राहुल गांधी करते हैं, मोदी जी अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे कर रहे हैं, इसका आकलन देश की जनता को करने दीजिए। बार बार देश की जनता कर रही है। ये लोग इसी प्रकार का गाना गाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते, बेवजह का कुतर्क करते चैनलों में बैठ करके। भाई अगर रक्षा मंत्रालय का बयान हो गया है, उसमें स्त्री हो जानी चाहिए जी। रक्षा मंत्री जी ने सीधे कहा हुआ है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। 9 जगह की फोटो आ चुकी है, पूरे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान को हम लोगों ने दूर दूसरित कर दिया। प्रधानमंत्री जी का बयान आ चुका है। भाई अब क्या चाहते हैं ये लोग? भाई देखिए, सदन में चर्चा होगी, वो में हो जाएगी। कितनी चर्चा करते हैं? एक हफ्ते की बात बची है बस, एक हफ्ते की बात। जी जी पूजा। ये लोग आज तक कोई चर्चा नहीं कर पाए। किसी विषय को लेकर फायर अगर हुआ तो चर्चा करते हैं, किसी प्रकार की बातें करते हैं। क्या शर्त रखी? ठीक है राघवेंद्र जी, आई एम वेरी सॉरी, वक्त थोड़ा सा कम है। मेरे प्रोड्यूसर देव इज आस्किंग मी टू रैप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी प्रवक्ता आपका भी, डॉक्टर राम बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब और वरिष्ठ पत्रकार परमार साहब मेरे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नाली से गैस बनाइए या आलू से सोना, जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से संसद चल रही है। नेता विमान से उड़ें, साइकिल से चलें या स्कूटी से चलें, उसमें जो ईंधन है वो टैक्स पेयर्स के पैसे का आ रहा है। नेता व्रत रखें या पंचमेल भोजन करें, तीनों वक्त वो हमारे पैसे से है। इसलिए जनता को क्लैरिटी चाहिए, जवाब चाहिए, और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जाएं।